my channel. If you like my video then please give me a thumbs up. If you don't then please give me a thumbs down so that I can improve my content. Well, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कुछ नया काम करना है और आपके मन से आवाज़ आए कि ये बहुत मुश्किल है, या फिर आपने कोई चीज़ ट्राई की, आपको फेलियर मिली 1 बार 2 बार 3 बार और फाइनली आपने गिव अप कर दिया कि नहीं, आपके डोमेन में नहीं आता है और आप नहीं कर पाएंगे। वेल, ये सभी के साथ होता है। एक्चुअल में जो चीज़ हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं, जिससे हम फेमिलियर होते हैं, वो हमारे लिए बहुत आसान होती है उस चीज़ से जो हम पहली बार कर रहे होते हैं। जब भी हमारे पास कोई पहली बार कोई काम आता है, हमें कोई टास्क करना होता है, तो फर्स्ट थॉट ये आता है कि वो बहुत मुश्किल है। जब भी आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ आए तो पॉज फॉर अ मिनट एंड थिंक वंस कि जो आज आप कर पा रहे हैं, जो चीज़ आज आपके लिए आसान है, वो एक समय पे कठिन थी बहुत ज़्यादा। जैसे आपका पहली बार चलना, आपका पहली बार खड़े होना, आपका पहली बार भागना, आपका पहली बार ABCD पढ़ना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना एंड सो ऑन। अगर आप कोशिश नहीं करते तो शायद अपने पैरों पे आप खड़े नहीं हो पाते, आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाते, आपने कभी तो शुरुआत की होगी। वेल, कोई भी चीज़ आपको तब तक मुश्किल लगती है जब तक आप उस पर काम करना शुरू नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही आप काम करना शुरू करते हैं वो चीज़ खुद पे खुद आसान होती चली जाती है। एक्चुअल में जब हमारे पास कोई काम आता है और जब हम उस पर एक्चुअल वर्क करना शुरू करते हैं, उसके बीच एक चीज़ आती है रास्ते में, वो होती है हमारी सोच। वो हमारी खुद की कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क उठाती है कि नहीं, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। या फिर मैंने कोई काम किया, मुझे फिर फेलियर आ गई, फिर मेरा दिमाग बोलेगा कि नहीं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा। वेल, कभी सोचा है कि ये जो सोच होती है हमेशा हमारी नेगेटिव ही क्यों आती है? पॉजिटिव भी तो आ सकती है। मेरा दिमाग ये भी तो बोल सकता है कि नहीं, ये तो बहुत आसान काम है, मैं इसको कर ले जाऊंगी। हो सकता है फेलियर 1 बार मिलेगी 2 बार मिलेगी, बट एट द रिजल्ट तो मिलेगा। बट ऐसा नहीं होता, शायद इसलिए क्योंकि हमको खुद की कैपेबिलिटी पे ही शक होता है। हमने कहीं ना कहीं मान लिया है कि हमसे नहीं हो पाएगा। वेल, मेरे पास एक स्टोरी है, अब्राहम लिंकन। मोस्ट ऑफ द पीपल मे बी familiar about his story. He was actually 16th US president. Well, journey was not that much easy, but he never gave up. In 1832, he lost his job. Simultaneously, he got defeated for state legislature. And in 1833, he failed in his business. 1835, his lover died. 1836, he got a nervous breakdown. And after so many failures in between, finally he got selected in 1860 as US president. कुछ डिफरेंट नहीं था उनमें, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ऐसा नहीं था कि रास्ते में और कोई रुकावटें नहीं आई थी इस फेलियर के अलावा। लोग बहुत हंसते थे उन पर कि देखो फिर हारने के लिए आ गया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने अपने मन की और अपनी हिम्मत कभी नहीं छोड़ी और वो फाइनली प्रेसिडेंट बन गए। अगर उन्होंने शुरुआत में सोचा था कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, मुझे बहुत हार मिल चुकी है, मेरे पास फाइनेंस ठीक नहीं है, तो शायद वो कभी प्रेसिडेंट ना बन पाते। पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने हौसला कभी नहीं छोड़ा। किसी भी इंसान की हार तब नहीं होती जब वो गिरता है, बल्कि तब होती है जब वो गिर के खड़ा नहीं हो पाता। हो सकता है मंजिल पे पहुंचने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन अगर आप हिम्मत और हौसले से कोशिश करते रहेंगे तो मंजिल ज़रूर मिल जाएगी आपको, ज़रूर मंजिल तक पहुंचेंगे। हो सकता है थोड़ा लेट पहुंचेंगे, लेकिन बिल्कुल पहुंचेंगे। एंड रिमेंबर, इट रियली नेवर टू लेट टू स्टार्ट फॉर एनीथिंग। जब जागो तभी सवेरा, है ना? आप कुछ भी कर सकते हैं, बेसिकली आप कुछ भी बन सकते हैं। बस आपको रास्ते पर पहला कदम रखने की ज़रूरत है। जैसा कि आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर चढ़ने के लिए पहला कदम स्टेयर्स पर रखते हैं, ठीक वैसे ही अपनी मंजिल को पाने के लिए आपको पहला कदम रखना ही होगा, तभी तो मंजिल पूरी तय कर पाएंगे। तो भरोसा रखिए और कभी उम्मीद मत छोड़िए। थैंक यू।